हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको याद ही है कि कनिष्ठ लेखाकार, आरएस ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की सीरीज लेकर वन लाइनर में आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। नैनो मिशन कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे नैनो मिशन कब शुरू हुआ था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पर ये नैनो मिशन सेकंड शुरू हुआ था। यानी जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें जो मिशन चलते हैं अलग अलग, उनमें नैनो मिशन सेकंड कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए सेकंड चलते हैं। बंकमिस्टर फुलरेंस के सह खोजकर्ता कौन है? यानी इनके साथ में इनकी खोज में मदद करने वाले दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? तो वो है हैरी क्रोटो। कौन है? हैरी क्रोटो। आपको ये भी याद होगा कि बंकमिस्टर फुलरेंस वही थे जिन्होंने कार्बन के एक अपर रूप फुलरीन को खोजा था और उन्हीं के नाम पे आधार पर फुलरीन का नाम फुलरीन रखा गया था। तो जो बंकमिस्टर फुलरेंस है, इनके साथ में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है हैरी क्रोटो। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री की किस प्रक्रिया को नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में वर्णित नहीं किया गया था? यानी ये 5 नाम दे रखे, इनमें से वो कौन सा नाम है जो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वर्णित नहीं है? तो देखिए आप, प्रसंस्करण भी है, विरूपण भी है, पृथक्करण भी है, समेकन भी है, लेकिन निर्माण नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वर्णित नहीं किया गया। यानी सामग्री की किस प्रक्रिया को, कोई सी भी सामग्री का क्या क्या प्रसंस्करण होता है, विरूपण बनता है, पृथक्करण होता है, समेकन होता है, लेकिन निर्माण होने को नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल नहीं किया गया। चलिए आगे चलते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में पहली चर्चा किसके द्वारा की गई थी? यानी सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में किसने चर्चा करी थी? तो वो थे रिचर्ड फेनमैन 1959 में। यानी सबसे पहले जो नैनो प्रौद्योगिकी जो आई है, नैनो टेक्नोलॉजी जो आई है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रिचर्ड फेनमैन 1959 में। चलिए आगे चले। कौन सी गैस लेजर एब्लेशन में बफर गैस के रूप में काम करती है? तो हीलियम। देखो हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है और हल्की गैस होने की वजह से जो वो एयर बलून बनते हैं उनके अंदर भी हीलियम गैस ही होती है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कौन सी गैस लेजर एब्लेशन में बफर के रूप में काम करती है? तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर हीलियम गैस। चलिए नेक्स्ट चले। CNT का पूरा नाम, जो CNT का पूरा नाम होता है कैथोड नैनो ट्यूब। क्या नाम होता है? कैथोड नैनो ट्यूब। और नेक्स्ट चले, नैनो मटेरियल वे सामग्रियां होती है जिनका कम से कम एक आयाम किससे कम मापता है? यानी नैनो मटेरियल के अंदर जो सामग्रियां होती है वो किससे कम के आयाम को नापती है? तो 100 नैनोमीटर से कम के आयाम को नापती है नैनो मटेरियल। यानी देखो पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि केवल बात अगर नैनो की हो तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। लेकिन बात अगर नैनो टेक्नोलॉजी की हो तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो नैनो मटेरियल्स आते हैं उनकी जो साइज होती है वो 10 की घात 9 से 10 की घात 7 की कोटि की होती है, यानी इसके बीच की होती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि नैनो मटेरियल वे सामग्रियां होती है जिनकी कम से कम एक आयाम, यानी कोई सी भी एक डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 नैनोमीटर की होनी चाहिए। तो ये आपके नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हो गए कुछ। अब अपन आगे इसमें कुछ करेंगे, अब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन।